Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am again with you from the new update from the HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे ही आप HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो hpsc.gov.in पे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो आज आपके सामने आप बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप देखोगे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन के अंदर, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अनाउंसमेंट डेटेड, आज की ही अपडेट है 7 नवंबर की, रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो शेड्यूल है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया 63/2024। आप देख सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर आएगी। आप देख सकते हो अनाउंसमेंट मेंशन किया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर साइकोलॉजी सब्जेक्ट। सभी को ये अनाउंस किया जाता है, जनरल इन्फॉर्मेशन जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि जिन्होंने भी अप्लाई किया था साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कब लेंगे। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर मेंशन है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट और किस डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे आप कॉलेज कैडर साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा। और आपका जो एग्जाम होगा वो 21 तारीख को होगा, ठीक है, 21 दिसंबर को है, मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो आपका शेड्यूल आ गया है, अब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन, अब बहुत लेट हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक मंथ अराउंड है और आप इसके अंदर अपनी पूरा जी जान लगा दीजिए और स्क्रीनिंग टेस्ट बेस्ट दीजिए। वैसे तो ये पासिंग क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी आपको इसमें बेस्ट देना है। अगर आपको स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको पता करना है कि आपको कैसे एग्जाम देना है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, और फिर भी मैं आप उसको भी देख सकते हो, फिर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्क्रीनिंग एग्जाम उनका कब होगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट हमारे पास क्या है। लाइक जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे ना सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, तो उनको बहुत ये था कि लाइक 35% जिन्होंने भी मिनिमम क्राइटेरिया क्लियर कर लिया उनका नाम आ जाता है डीबी में। लेकिन और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे मार्क्स कितने, हमारे मार्क्स उनको कब 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 पता चलेंगे। तो उनका भी एचपीएससी ने पूरा डाटा दे दिया है, हर सब्जेक्ट का दिया है, ओके। जिन जिनका एग्जाम अभी तक हो चुका है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और जिनका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो चुका है और उनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उनका ही इन्होंने पूरा कंप्लीट डाटा दिया है। आप देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कितने थे। तो आप जैसे ही देखोगे रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए हैं, आज की ही अपडेट है। जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, ओके, चाहे आपको मिले हो 2 नंबर, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे सबके मार्क्स इन्होंने एनलिस्ट किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजी, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने एक ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें आप देख सकते हो रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए हैं, जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर जियोलॉजी सब्जेक्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर में मेंशन कर रखा है। वैसे मैंने इसके ऊपर भी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, किनका सिलेक्शन हुआ है किनका नहीं हुआ है, कौन सी कैटेगरी के सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए और कौन सी कैटेगरी के सबसे कम बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है रोल नंबर वाइज मार्क्स दिए हैं जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे जियोलॉजी सब्जेक्ट में। तो आप देखोगे रोल नंबर, यहाँ से आप अपना रोल नंबर देख सकते हो, कैंडिडेट नेम दे रखा है, फिर इसके बाद आपकी कैटेगरी है और आपके कितने मार्क्स मिले थे 150 में से, और फिर उसका जो 80, अगर आपने इंटरव्यू के लिए 35% का क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा तो आपका जो है 87.5 के अंदर आपके मार्क्स जो है कन्वर्ट किए जाएंगे, और फिर आपको इंटरव्यू में कितने मिले हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। आप ये देखना कि इंटरव्यू में सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया गया था जिनका 35% का क्राइटेरिया फुलफिल किया था, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, और फिर उनका टोटल करके मेरिट लिस्ट बनी थी और उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लाइक हमारा जो है 52 पॉइंट समथिंग सम है, और लेकिन इनको क्वालिफाई नहीं किया गया है वाइवा वोस के लिए। 87.2 47.25 43.25 ऐसे ही आप पूरा डाटा देख सकते हो जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर। बात करें तो 357 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपीयर हुए थे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री का भी डाटा, वैसे केमिस्ट्री का अभी आया था, ठीक है। आप देखोगे मैंने कल ही ये वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री के रिजल्ट के रिगार्डिंग, और आज आपको देखने को मिल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उनके भी मार्क्स इन्होंने अपडेट कर दिए हैं। आप देखोगे कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग दिखा रहा है, और बाकी सभी का जो भी अपीयर हुए थे उन सभी का जो डाटा है इन्होंने पूरा दिया हुआ है एचपीएससी ने डिटेल में, आपके मार्क्स कितने थे, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है। आप ऐसे ही देखोगे तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए अपीयर हुए थे 479 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात, वी हैव द फिजिकल एजुकेशन एज वेल। ऐसे ही आप फिजिकल एजुकेशन का चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखोगे फिजिकल एजुकेशन मेंशन किया गया है, और आप ऐसे ही देख सकते हो कि किनको कितने मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ऐसे ही डिफेंस स्टडीज का है, ऐसे ही बॉटनी सब्जेक्ट का है, ठीक है, टूरिज्म सब्जेक्ट का भी इन्होंने दे रखा है, फाइन आर्ट्स का भी दिया है, मास कम्युनिकेशन का भी दिया है, इसके अलावा पंजाबी सब्जेक्ट का भी दिया है, फिलोसफी सब्जेक्ट का भी दिया है, एज वेल एज इसके बाद हम देख सकते हैं कल की एक अपडेट थी, शाम को आई थी, अनाउंसमेंट डेटेड 6 नवंबर रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो शेड्यूल है डॉक्यूमेंट डीवी का इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, वो एचपीएससी ने रिलीज कर दिया है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया गया है, और आपका एग्जाम कब हुआ था, लाइक 14 हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपकी 14 तारीख को होगी, ठीक है, ये मेंशन किया गया है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। आप देखोगे अनाउंसमेंट शेड्यूल, इसके बाद रिक्रूटमेंट किसकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, और जिन्होंने फिर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 35% जो डिसाइड कर रखी है एचपीएससी ने,
जिन्होंने भी वो मिनिमम कट ऑफ को क्लियर किया है उनको डीवी के लिए बुलाया गया है। ओके, तो आप देख लीजिए 14 तारीख को आपकी डीवी होगी। फ्राइडे को रिपोर्टिंग टाइम आपका दे रखा है 9 बजे, आप सभी को जाना है। ठीक है, सो आपका वैसे मैंने देखा था कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो 25 ही हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ आधे से थोड़े से ज़्यादा ही सिलेक्ट हुए हैं और जो बाकी पोस्ट है वो सारी वेकेंट हो जाएगी। वैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है तो आप कंसिडर कर लीजिए कि जितना भी रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लाइक जो भी कैंडिडेट्स डीवी के लिए आएंगे उनका आपको नेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा और आपके नेट सर्टिफिकेट जो है लाइक आप अदर स्टेट से हो तो आपको ये है कि आपकी जनरल की कैटेगरी के जो कट ऑफ होगी उतने ही आपको मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आपके सारी मार्कशीट्स वगैरह आपको लेके जानी है, फोटोग्राफ लेके जानी है। ठीक है, और इसके अलावा मेंशन किया गया है हाँ, ये नेट के रिगार्डिंग और उसके बाद परफॉर्मा भी दिया गया है लाइक आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किया है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, आपका कैंडिडेट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैटेगरी किस में आपने अप्लाई किया है, आप हरियाणा के हो या नहीं हो, आपने जनरल कैटेगरी आप जनरल कैटेगरी के हो। ठीक है, आपके पास इसके अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस स्टेट का आप हरियाणा से हो तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है या नहीं है, आपके डिटेल मार्क्स फिर 10th के 12th के ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के, आपका गुड अकेडमिक रिकॉर्ड है या नहीं है, आपका नेट का सर्टिफिकेट उस साल जिस टाइम आपने क्लियर किया था नेट का एग्जाम उस साल कट ऑफ क्या थी जनरल की। ठीक है, और उसका एक कट ऑफ की पूरी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड दोनों होना चाहिए। एग्जामिनेशन कब हुआ था आपका। ठीक है, इसके अलावा स्कोर कितना आया था, कट ऑफ जनरल की कितनी गई थी, रिजर्व कैंडिडेट की कितनी गई थी, इसके बाद आपने किस कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया, आप पीएचडी होल्डर हो या नहीं हो। ऐसे ये पूरा डाटा आपको फिल करके यहाँ पे सिग्नेचर करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके डीबी के लिए आपको जाना है 14 तारीख को। ठीक है, आज यही था मेरी तरफ से। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है ठीक है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना या आप मेरे पास पर्सनल मेरे टेलीग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो। वैसे मेरी तबियत ठीक नहीं थी लेकिन मैंने सोचा फिर भी अपडेट आई है तो मैं एक बार बना देती हूँ छोटी सी वीडियो, इसलिए मैं आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना तो आप मेरे पास मैसेज कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।